आज 21 मार्च है, दिन शनिवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समस्तीपुर में एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला, जहां 6 साल के बेटे ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद की पत्नी डीएम से रोते हुए पूछती रही कि अब उनका क्या होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान पहले लोगों को प्रणाम किया और फिर सैल्यूट करते नजर आए। औरंगाबाद और गया में समृद्धि यात्रा के दौरान जीतनराम मांझी ने कहा कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश के पद चिन्ह पर ही चलेगा। राजवल्लभ यादव के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद जब शव घर पहुंचा तो जेडीयू विधायक विभा देवी उसे देखकर बेहोश हो गईं। बताया गया कि घर से 500 मीटर दूर थार गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। पटना और बेतिया में आंधी आई जबकि बगहा में ओले गिरे। मोतिहारी में तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं औरंगाबाद में मुख्यमंत्री की सभा के पोस्टर भी तेज हवा के कारण फट गए। हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव ने आरोप लगाया कि पवन सिंह ने गलत तरीके से उनकी कमर छुई। उन्होंने महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि भोजपुरी स्टार की टीम ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। दानापुर में बहन की शादी में आए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने ईंट पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि सभी आरोपी फरार हैं। विक्रमशिला पुल के 3 पिलर की प्रोटेक्शन वॉल टूट गई है। इस 4.5 किलोमीटर लंबे पुल से रोजाना करीब 1 लाख लोग गुजरते थे। मामले में डीएम ने कहा कि रिपोर्ट मांगी गई और कार्रवाई की जा रही है। कटिहार जंक्शन पर उत्पाद विभाग और जीआरपी के बीच झड़प हो गई। बिना सूचना रेड करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। एनडीए के भीतर टकराव की स्थिति सामने आई है, जहां नीतीश मॉडल और सम्राट मॉडल को लेकर बहस हो रही है। बीजेपी ने दावा किया कि अपराध पर सख्ती बरती गई है, जबकि जेडीयू का कहना है सिर्फ नीतीश ही सर्वमान्य है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने दावा किया कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी और उन्हें भी ऑफर मिला था। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का कल्चर है, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। सहरसा में एक महिला से 4.5 लाख रुपए के सोने की चेन छीनकर बाइक सवार 2 बदमाश फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की तलाश कर रही है। विजिलेंस की टीम ने नगर नौसा बीपीआरओ अनुष्का कुमारी को 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। घूस मांगने पर अजय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार के 24 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य का मौसम बदला रहेगा। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। बिहार के किसानों के लिए सरकार की तरफ से खास तैयारी की गई है। राज्य के किसानों को बागवानी और उन्नत खेती से जुड़े नए टेक्नोलॉजी की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। खेती में इन दिनों हो रहे इनोवेशन और नए प्रयोगों से किसानों को रूबरू कराने के उद्देश्य से बिहार में पहली बार बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन होने जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में 21 से 23 मार्च तक 3 दिवसीय कृषि कार्यक्रम आयोजित होगा। रामकृपाल यादव ने बताया कि इसमें किसानों को नर्सरी और आधुनिक तकनीक से अधिक उपज के तरीके सिखाए जाएंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व बिहार पैवेलियन के साथ 8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और 12 से अधिक प्रगतिशील किसान भाग लेंगे। पटना में मार्च की शुरुआत के साथ ही बढ़ती गर्मी और गैस संकट का असर अब बिजली खपत पर साफ दिखने लगा है। आंकड़ों के मुताबिक 18 मार्च को जहां पिछले साल 405 मेगावाट बिजली की खपत हुई थी, वहीं इस साल यह बढ़कर 517 मेगावाट तक पहुंच गई है। पटना नगर निगम ने धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेजों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। सर्वे में पाया गया कि बड़ी संख्या में दुकानदार तय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद 1135 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है और 686 दुकानों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें गैस आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रशासन ने जल्द से जल्द केवाईसी पूरा कराने की अपील की है। नवादा जिले के वारिसलीगंज में चीनी मिल स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन ने मकनपुर में लगभग 102 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट गन्ना उद्योग विभाग को भेज दी गई है। पटना में घरेलू गैस संकट को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने गेल के अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएनजी कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। निर्णय लिया गया है कि जिन इलाकों में पीएनजी पहुंच चुकी है, वहां शुक्रवार से कैंप लगाकर कनेक्शन दिए जाएंगे। विश्व गौरैया दिवस के मौके पर पटना जू में मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की गई। इस ऐप के जरिए अब पर्यटक टिकट बुकिंग, नेविगेशन, वन्य जीवों की जानकारी और लॉस्ट एंड फाउंड जैसी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को गयाजी में पहुंचे। यहां उन्होंने 377 करोड़ से 140 योजनाओं का शिलान्यास और 367 करोड़ से 553 योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जीविका दीदियों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान वे जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। बिहार के किशनगंज जिले में मेडिकल कॉलेज की बहुप्रतीक्षित योजना अब जमीन पर उतरने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। ठाकुरगंज के कृषि मैदान के पास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए जमीन का चयन कर लिया गया है। बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में राज्य की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए 81,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इस योजना के तहत 38,950 करोड़ रुपए पावर जनरेशन की ओर लगाए जाएंगे। 16,194 करोड़ ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए लगाए जाएंगे और 22,951 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन सुदृढ़ करने के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए 3,346 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। बिहार के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। देश की बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने राज्य में 1,200 करोड़ रुपए के निवेश से नई फैक्ट्री लगाने का फैसला लिया है। यह फैक्ट्री बांका जिले के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होगी, जिससे करीब 1,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। चैती नवरात्र के साथ ही रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू कर दी है। 19 से 27 मार्च तक चलने वाले नवरात्र के दौरान पटना जंक्शन समेत विभिन्न ट्रेनों में सफर करने वाले श्रद्धालुओं को अब बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन मिलेगा। खासकर व्रत रखने वाले यात्रियों के लिए यह पहल राहत भरी है। बिहार में थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों की कार्यशैली को लेकर लगातार शिकायतें सामने आने के बाद अब सख्ती बढ़ाई जा रही है। बिहार पुलिस ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया है कि भ्रष्ट और मनमानी करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की पहचान कर डिमोशन किया जाए। ऐसे मामलों में पहले निलंबन की कार्रवाई होती थी। बिहार में सीएम पद को लेकर सियासी चर्चा तेज है और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे दिख रहा है। नीतीश कुमार के इशारों, जातीय समीकरण और अनुभव ने उन्हें मजबूत दावेदार बनाया है, लेकिन आयातित नेता की छवि और पार्टी के अंदरूनी विरोध अब भी बड़ा रोड़ा बना हुआ है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है। माना जा रहा है कि ये चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर के बीच कराए जा सकते हैं। इस बार चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार ने इसको लेकर जिलों में तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही मंच से उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जो आएंगे वह नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर ही चलेंगे। ऐसा नहीं करने पर काम नहीं चलेगा।